एनडीए हो या एमवीए, महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। कल के दिन महायुति के घटक दल दिल्ली गए थे, जहां उनकी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। उसके बाद मुंबई में एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के सरकारी बंगले देवगिरी पर जितने भी एनसीपी के बड़े नेता थे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील तटकरे के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक 1.5 घंटे करीबन चली। ऐसा बताया जा रहा है कि एनसीपी अब भी महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीटों की मांग पर अड़ी है, जिसमें शिरूर, सातारा, बारामती, रायगढ़, परभणी, धाराशिव और गढ़चिरौली या बुल्ढाना, ये 7 सीट है, जिसको लेकर अब भी अजित पवार अड़ा हुआ है और उनकी मांग है कि इन्हीं सीट्स को उन्हें दिया जाए। इसके अलावा सातारा की सीट को लेकर भी अजित पवार का जो गुट है वो पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि वो सीट उन्हें ही चाहिए। वहीं पर उदयनराजे भोसले भी ये दावा कर रहे हैं कि वो उस सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस पक्ष से लड़ेंगे ये अब भी सस्पेंस में है। सूत्र बता रहे हैं कि वो बीजेपी की मांग कर रहे हैं कि बीजेपी की टिकट से उन्हें चुनाव लड़ना है। तो ये भी बातें सामने आ रही कि उन्हें एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि ये मीटिंग भी निर्णायक साबित नहीं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका ऐसा दावा है कि आने वाले 2 दिनों के भीतर एनसीपी अपनी ऑफिशियल लिस्ट जारी कर सकती है, यानी कि अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है कि आखिर कौन कौन से लोग एनसीपी के चुनाव चिन्ह के नीचे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।